हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौहान। हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा IMF, वर्ल्ड बैंक, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, आसियान, एपेक। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ नामक एक संस्था के स्थान पर की गई थी। इसका जो चार्टर है वह अगस्त 1944 में डम्बार्टन ऑक्सबर्न, जो कि यूएसए का एक शहर है, वहाँ पर तैयार किया गया था। यह पूछा जाता है कि इसका जो चार्टर है वह कहाँ पर तैयार किया गया था, तो वो डम्बार्टन ऑक्सबर्न में तैयार किया गया था। दोस्तों, इसका जो चार्टर को जो स्वीकृति प्रदान की गई वह 1944 में सैन फ्रांसिस्को शहर में हुए सम्मेलन में प्रदान की गई थी। इसकी जो स्थापना वह 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। दोस्तों, ये बहुत ही IMP और अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। इसकी स्थापना बहुत सारी बार पूछी गई है और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका शहर में है। और ये इसको जो है इसको मानवता की आशा भी कहा जाता है। इसकी जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी जो कि महासभा की, वह भारतीय मूल की विजय लक्ष्मी पंडित थी। 1952 बनी। बहुत सारी बार पूछा गया। इसमें जो दोस्तों सदस्य देश है वह कुल 193 सदस्य देश है और 193वां जो सदस्य देश है वह दक्षिण सूडान है। और दोस्तों, यह पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है क्योंकि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन है उनके अंतिम सदस्य देश को बहुत सारी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि UN का जो अंतिम सदस्य देश है वह कौन सा है, तो वो होगा अपना दक्षिण सूडान। और कुल सदस्य हैं इसके 193। दोस्तों, जो इसका प्रतीक चिन्ह है वह नीली पृष्ठभूमि पर सफेद अक्षर में UNO लिखा और विश्व मानचित्र को दर्शाया गया है। इसके जो दोस्तों उद्देश्य हैं वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना, ठीक है, और सभी राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास करना और जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याएं उनके समाधान के लिए एक केंद्र की तरह कार्य करना। दोस्तों, जो UNO शब्द है यह डी रूजवेल्ट, जो कि USA के उस टाइम के राष्ट्रपति थे, उन्होंने दिया था। इसके जो अंग है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है वह 6 है। और दोस्तों, यह पिछली PSC में 2016 की PSC जो हुई उसमें पूछा गया था कि UNO कुल कितने अंग है, तो वह दोस्तों 6 हैं। पहला इसका है महासभा। तो दोस्तों, महासभा जो है वह सभी जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की एक सभा होती है जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इस सभा में जो सदस्य हैं वह सदस्य राष्ट्र कुल 5 अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं, अधिकतम 5 भेज सकते हैं, परंतु इसके जो वोट है वो केवल 1 का ही मान्य होता है। ठीक है। इसका जो अध्यक्ष है उसका चुनाव महासभा द्वारा ही किया जाता है प्रतिवर्ष और 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है। ये जो महासभा है यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है और जो नवीन राष्ट्र होते हैं उनकी सदस्यता के लिए मतदान करती है। ठीक है। इसके जो निर्णय है दोस्तों वह 2/3 बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले अंग के रूप में पढ़ेंगे इसके। तो दोस्तों, वो है सुरक्षा परिषद। इससे पहले दोस्तों एक और फैक्ट रह गया है कि जो महासभा है उसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। ठीक है। ये बहुत सारी बात पूछा गया है कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है, तो वह है महासभा। ठीक है। आइए दोस्तों अगला अंग देखते हैं। इसका अगला अंग है सुरक्षा परिषद। तो जो सुरक्षा परिषद है वह एक निरंतर कार्यरत संस्था है। ठीक है। जितने भी देश आपस में युद्ध करते हैं उन देशों में जो भी दोषी राष्ट्र होता है उसके प्रति यह UNO में जो कड़ा निर्णय लेती है या एक प्रकार की जो कार्यवाही की जाती है वह सुरक्षा परिषद द्वारा ही की जाती है। ठीक है दोस्तों, यही किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करती है, दोषी राष्ट्र के विरुद्ध जो भी युद्ध की घोषणा करता है या दोषी होता है युद्ध में उसके खिलाफ, और उसके खिलाफ युद्ध की समाप्ति भी करती है।
इसके कुल पाँच स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इस प्रकार कुल कितने 15 सदस्य इसके होते हैं। ठीक है, कुल 15 होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं यह है चीन, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस हैं। ठीक है, इसके जो 10 अस्थायी सदस्य वह 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इससे महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इनके जो निर्णय हैं दोस्तों वह 9 के बहुमत से लिया जाता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। इनका मत आवश्यक है। अगर इनमें से कोई भी देश अगर निर्णय के खिलाफ है तो वह निर्णय असफल हो जाएगा, वह बहुमत नहीं बनेगा। और इसलिए अगर कोई भी देश अगर मतदान नहीं करता है तो उसे उसकी वीटो पावर कहा जाता है कि उसने अपना वीटो पावर का उपयोग किया। ठीक है दोस्तों, इस सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। तो ये बहुत सारी बार पूछा गया है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो वह सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। ठीक है, इसके अगली जो अंग है वह है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दोस्तों इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे, शायद पूछे ही नहीं जाते हैं, तो इसमें अपने ज़्यादा काम का कुछ नहीं है। इसमें कुल जो सदस्य वो पूछे जाने लायक है वो है कुल 54 सदस्य है। ये जो यूएनओ है उसी की जो महासभा उसमें से चुने जाते हैं, जो कि 54 होते हैं। और प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य जो है वह चुने जाते हैं। हमारा अगला है, यह बहुत IMP है और यहाँ से बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोस्तों यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके सारे अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एकमात्र है इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। और ये बहुत सारी बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो द हेग नीदरलैंड में है। और दोस्तों यह एक गैर राजनीतिक विवादों को सुनता है, जैसे कि राजनीति से जो राजनीति छोड़कर जितने भी विवाद होते हैं उन पर यह अपने निर्णय सुनाता है। ठीक है, और इसमें जो दोस्तों निर्णय मामले आते हैं, जो विवाद आते हैं वह सदस्य देश की आपसी सहमति से आते हैं। ठीक है, इसके जो दायरे में आते हैं वह यूएनओ के जितने भी सदस्य देश है वह इसके दायरे के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुल 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं जो अलग अलग देशों के होते हैं, मतलब किसी भी एक देश के 2 न्यायाधीश इसमें चुने कभी भी नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके जो न्यायाधीशों का चुनाव है वो महासभा व सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग मतदान से चुना जाते हैं। ठीक है, इसके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वह 9 वर्ष का होता है और इसके 1/3 जो सदस्य न्यायाधीश है वह प्रति 3 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते और नए न्यायाधीशों को चुना जाता है। इसमें भारत से जो न्यायाधीश बने वो है RS पाठक व BN राव। ये बहुत सारी बार पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रथम न्यायाधीश जो है वह बने BN राव और RS पाठक। ठीक है, और इसके जो प्रथम मुख्य प्रधान न्यायाधीश बने, जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान मुख्य न्यायाधीश हुए भारत के बने, वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और ये बहुत सारी बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश कौन है, प्रथम भारतीय प्रधान न्यायाधीश, तो वो है डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब अगला जो है वह है हमारा न्याय परिषद। न्याय परिषद जो है यह एक द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे उनके विकास के लिए बनाई गई एक संस्था है, यूएनओ का अंग है, इसका जो काम है वह 1994 में पलाऊ के स्वतंत्र होने की पश्चात ही समाप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला अंग है हमारा सचिवालय। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सचिवालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वह न्यूयॉर्क में ही है। तो इसको कोई याद करने की जरूरत है क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ही मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, बाकी सभी का न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है। ठीक है, तो इससे पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि प्रथम जो न्यायाधीश है इसके कौन है, मतलब प्रथम महासचिव है, क्योंकि इसका जो प्रधान होता है उसको महासचिव कहा जाता है। ठीक है, इसका जो प्रथम महासचिव बने वह है त्रिग्वेली, जो कि नॉर्वे देश के थे। और इसमें एशिया के पहले कौन बने प्रथम महासचिव, तो बने बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया के थे। वर्तमान में दोस्तों जी